हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं विष्णु कुमार और आपका बाहु एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि आप किस तरह लाल बहादुर शास्त्री आपका जो पीजी कॉलेज है, आप उसमें बीए और एमए का जो एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन का है, आप वो किस तरह घर बैठे आप अपने लैपटॉप और अपने पीसी में किस तरह आप खुद से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मतलब कि आपको कहीं भी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप की सहायता से आप अपना फॉर्म घर पे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं एक कंप्यूटर कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री में लॉकडाउन घर बैठे आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके आप कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूं, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्रोम ओपन किए हैं और यहाँ पे क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले गूगल लिख लीजिएगा और गूगल लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि ऑनलाइन एलबीएस। ठीक है, ऑनलाइन एलबीएस जैसे ही लिखेंगे आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिखा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। सेम आपका दोनों एक ही है। तो हम लोग यहीं पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार पूछ रहा है। मतलब आपका अंडर ग्रेजुएट है और आपका पोस्ट ग्रेजुएट है। तो अगर आप बीए का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट करिएगा। अगर आप एमए का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट करके आपका जो भी विषय आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से उस विषय को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको बीए का फॉर्म कैसे भरा जाता है इस तरह आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप उसी तरह आप अपना एमए का भी फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, तो बीए का फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं सूरज राय। उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखिएगा मनोज कुमार। उसके बाद अपनी माताजी का नाम लिखिएगा अनीता देवी। ठीक है, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो चीज यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। तो इसका डेट ऑफ बर्थ है आपका 10 फरवरी सन 2000, ये आपका 2। ठीक है, उसके बाद श्रेणी, श्रेणी का मतलब आपका किस कास्ट में आप आते हैं, जनरल या ओबीसी या एससी या एसटी। तो आप जिस कास्ट में आते होंगे आप वहां से आप अपने कास्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओबीसी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप मेल होंगे तो आप मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप फीमेल होंगे तो आप यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका विवाहित या अनविवाहित, मतलब आपका शादी अगर हो चुकी है तो आप मैरिड पर क्लिक करिएगा। अगर आपका शादी अभी तक नहीं हुई है तो आप अनमैरिड पर क्लिक करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि अभिभावक का नाम। अभिभावक का नाम मतलब होता है कि आप यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम भी डाल सकते हैं, अपने सिस्टर का भी नाम डाल सकते हैं, अपने भाई का भी नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पिताजी का ही नाम डालते हैं मनोज कुमार। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि अभिभावक के साथ संबंध, मतलब ये जो मनोज कुमार है और आपका इनसे क्या संबंध है, तो ये हमारे पिताजी लगते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है अभिभावक का पता, मतलब पता इनका बताइए। तो आप यहाँ पर पता लिख दीजिएगा अपना, अलीनगर मुगलसराय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पता एवं संपर्क का विवरण। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले लाइन पे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो जो आपका वार्ड होगा तो आप पहले यहाँ पे वार्ड लिख लीजिएगा। अगर आप कोई भी सिटी में रहते हैं तो आप सबसे पहले सिटी का नाम लिखिएगा, या ग्राम में रहते हैं तो ग्राम पहले सबसे पहले लिखिएगा। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं अलीनगर, अलीनगर मुगलसराय। ठीक है, और यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद जिला आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे चंदौली। उसके बाद आपका पिन कोड 6301, मतलब आपका जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कि स्थायी निवास पता। अब इन दोनों में अंतर क्या है, कि अंतर सिर्फ यही है कि अगर आप कहीं के मतलब जैसे कि जैसे आपको समझा देना चाहते हैं कि अगर आप
कहीं पर भी क्वार्टर लेकर अगर आप रह रहे हैं तो आप सबसे पहले वहाँ का यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। और नीचे में अगर अगर आपका जहाँ पर मतलब आपके निवासी मतलब आपका जहाँ पर भी गांव है, आप जहाँ के रहने वाले हैं, तो आप वहाँ का यहाँ पर नीचे पता लिख दीजिएगा। तो अगर आपका सेम पता एक ही है तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, तो आपका सेम टू सेम आपका ऊपर जो रहेगा वही चीज आपका नीचे फिलअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख लीजिएगा, surajmgs2005@gmail.com। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर पूछ रहा है तो फोन नंबर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए 9616104566। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपना डालना है, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। तो इस तरह हम आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपका जो हाई स्कूल है, आप जिस वर्ष में आप हाई स्कूल पास किए होंगे, आप वहां पे उस वर्ष का आप यहाँ पे सन लिख दीजिएगा। तो इस लड़का हाई स्कूल सन 2018 में पास किया। ठीक है, अब उसके बाद प्राप्तांक तो 600 में 445 नंबर लाया। ठीक है, अब यहाँ पे श्रेणी, तो यहाँ पे फर्स्ट श्रेणी, और यहाँ पे लिखिए, देखिए लिखा है कि बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में मतलब का आपका जिस बोर्ड से आप हाई स्कूल पास किए, या सीबीएसई बोर्ड होगा या आपका यूपी बोर्ड होगा या अदर होगा। ठीक है, तो जिस बोर्ड से आप पास किए होंगे तो आप उस बोर्ड को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे यूपी बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद लिखा है कि शिक्षण संस्था का नाम, मतलब आपका जो हाई स्कूल है आप किस संस्था से आप पास किए हैं। तो ये लड़का पास किया है नगर पालिका इंटर कॉलेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि कितने प्रयास में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब हाई स्कूल आप कितनी बार में आप उत्तीर्ण कर चुके। तो हम पहले ही बार एग्जाम दिया लड़का, तो ये चीज पास हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कक्षा 12 का है वो चीज डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ पे आपका देखिए सन 2020। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कक्षा 12 का अभी तक आप एग्जाम दिए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो अगर आप कक्षा 12 का अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे सन 2020 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कर देना है अपेयरिंग। ठीक है, अपेयरिंग करने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ से आप मतलब कक्षा 12 किस संस्था से आप भरे हैं, आप यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखिएगा। तो ये चीज आपका देखिए ये चीज हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका बीए प्रथम वर्ष पर टिक लगाइएगा। उसके बाद देखिए मेन आपका दिक्कत यहीं पर फंसती है कि आप अपना फोटो और अपना सिग्नेचर कैसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो घबराइए मत, आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप अपना फोटो और अपना हस्ताक्षर यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आपका जो फोटो और आपका सिग्नेचर है आप अपने मोबाइल से इस तरह कर अपना किसी भी पेज पर आप इस तरह अपने मोबाइल से खींच लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे खींच के रखा हूँ। तो इसी को आपको करना क्या है कि इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ओपन विथ, और ओपन विथ करना है पेंट में। ठीक है, पेंट आपको सिस्टम में आपको लगभग मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर लीजिए। माइनस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट लेना है, और सेलेक्ट लेने के बाद आपको इस तरह यहाँ पे इसको अच्छे से इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप करना है। तो जैसे ही क्रॉप करेंगे आपका देखिए ये चीज फोटो आपका मतलब क्रॉप हो गया, मतलब आपका कट चुका है। उसके बाद इसको आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव एज और यहाँ पे जेपीजी पिक्चर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे जेपीजी पिक्चर पर क्लिक करेंगे, आप जिस फोल्डर में आपको सेव करना है आप यहाँ पे अपना फोल्डर को सेलेक्ट करके अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फोटो लिखकर सेव कर देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर को भी हम लोग पहले सबसे पहले क्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक, ओपन विथ, और यहाँ पे पेंट, और यहाँ पे माइनस, और ये हमारा सिग्नेचर है। तो यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट किए।
और इसको हम लोग क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, क्रॉप करने के बाद फाइल में, उसके बाद सेव एज और जेपीजी पिक्चर पे क्लिक, और यहाँ पे हम लोग SING, ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम लेकर सेव कर दें। ठीक है, इतना चीज करने के बाद आप लोगों को फिर जाना है अपने फॉर्म पे, और यहाँ पे लिखा है चूज फाइल पे आप लोगों को क्लिक करना है। और देखिए ये चीज अपने फोटो पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको करना है क्या है कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि अपलोड फोटोग्राफ, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे ही क्लिक किए हैं हमारा ये फोटो अपलोड हो गया है। तो इसी प्रकार आप लोगों को अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज फाइल और यहाँ पे सिग्नेचर पर क्लिक, उसके बाद ओपन और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर। देखिए आपका ये सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये चीज आप यहाँ तक आप फॉर्म को अगर आप फिलअप कर चुके हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप ऊपर से अपना फॉर्म एक बार अच्छे से आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और अपने पिताजी का नाम मतलब अच्छे से आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो चेक करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आई एग्री पर क्लिक करिएगा और आपका जो एक कैप्चा कोड है, ठीक है, ये जो कैप्चा कोड है इसमें आप लोगों को ये चीज मतलब इसमें फिलअप करना है। तो 95904, ठीक है, इसको फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको स्कूल की तरफ से आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको सिर्फ बचाएगा कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का आपका जो फी है आपका, सिर्फ वही चीज आपको पेमेंट करने के लिए। तो फी आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का है वो किस तरह पेमेंट करते हैं आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं एक कंप्यूटर्स का कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री में मैं स्टार्ट किया हूं, तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके आप उस कोर्स को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।